हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। शांति जी के कप कपाते हाथों से कांच का कप चाय छानते हुए झट से नीचे गिर गया। बाहर गेस्ट रूम में अपनी सहेलियों संग बैठी हुई बहुरानी राधिका की एक सहेली बोली, देख तेरी सास से फिर कोई कांड किया। यह सासें ऐसा क्यों होती हैं कि बहू बेटे के पैसों को, उनके सामान को मिट्टी के माल समझती हैं। कितने महंगे कप हैं यार राधिका तेरे, मैं ही तो दिलवा कर लाई थी राधिका। अब तेरा सेट खराब हो गया ना। कह तो सही रही है यार रीना, वैसे मम्मी जी हमेशा ग्लास में चाय पीते हैं, आज कप में कैसे। राधिका बोली। तभी राधिका की सास डरती हुई बाहर गेस्ट रूम में आई। राधिका कुछ बोलती उससे पहले शांति जी बोली, बहू तेरा वह महंगे वाला कप मुझसे गलती से टूट गया। राधिका अपनी जगह से उठी। सभी सहेलियां सोच रही थी कि अब तो शांति जी की खैर नहीं। राधिका शांति जी के पास आई। मम्मी जी कोई बात नहीं, टूट गया तो क्या हुआ, दूसरा आ जाएगा। आप मुझे कह देती, मैं छान देती चाय। आप पूजा कर रही थी इसीलिए आपके लिए नहीं लाई थी चाय। आप बैठिए मैं लाती हूँ। शांति जी सक पकाते हुए चुपचाप बैठ गई। सभी सहेलियों का मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ देर बाद नाश्ता पानी कर राधिका की सहेलियों ने विदा लिया। आज बिस्तर पर राधिका को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने पति राजू की तरफ मुड़ी। कुछ कहना है क्या राधिका? बहुत देर से देख रहा हूँ कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है। हाँ राजू, पता है मुझे मम्मी जी की बहुत चिंता रहती है। वह इस घर में बहुत डरी हुई सहमी सी रहती हैं। घर की हर चीज़ लेते हुए, इस्तेमाल करते हुए डरती हैं, ना ज़्यादा बात करती हैं। मैंने तो सोचा था मायके में माँ का प्यार नहीं मिला तो सास के रूप में मिलेगा। मुझे समझ नहीं आता वह ऐसा क्यों करती हैं। राधिका बोली। राजू ने मुस्कुराते हुए राधिका का हाथ अपने हाथों में लिया। सुनो राधिका, तुम्हें आए इस घर में 10 महीने हुए हैं, इसीलिए तुम्हें हर बात मैं खुलकर नहीं बताई है। माँ जब से पापा के साथ 7 फेरे लेकर आई तब से किराए के मकान में ही रहती थी। पापा के पास कुछ भी पुश्तैनी नहीं था। जल्दी लाइलाज बीमारी से पापा चल बसे। माँ टिफ़िन बनाकर मुझे पढ़ाते लिखाते। उन्होंने दूसरा बच्चा भी नहीं किया कि मेरी परवरिश अच्छे से कर पाए। माँ ने मुझे पढ़ा लिखा तो दिया पर घर नहीं बना पाए। उनकी मेहनत के प्रतिफल से जल्दी मुझे बैंक में नौकरी मिल गई। फिर मैंने ही यह मकान बनवाया
गृहस्थी बनाई। तो इसीलिए राधिका वह डरती है कि कहीं बहू बेटा मुझे कुछ कह ना दे, मुझे घर से निकाल ना दे। आस पास के घर में सास बहू की लड़ाई देख वह चुप रहती हैं कि कहीं झगड़ा हुआ किसी बात पर तो मुझ पर ही इल्ज़ाम आएगा और मेरा राजू दुखी होगा, जिसके सर से बचपन से पिता का साया उठ गया। वह बस मुझे और तुम्हें खुश देखना चाहती है। अब तुम्हें ही अपनेपन से माँ के डर को ख़त्म करना होगा। उन्होंने पहले जैसे चंचल बनाना होगा। माँ बहुत खुश मिजाज की हैं। राधिका राजू से बोला, ऐसी बात है राजू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तुम देखना, मम्मी जी का डर हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। यह बोलते हुए राधिका राजू के सीने से लग गई। अगले दिन राधिका सुबह उठी। शांति जी को चाय उनके कमरे में देने के बजाय उनका हाथ पकड़ टेबल पर लाई उन्हें बिठाया। राजू, राधिका और शांति जी ने साथ में नाश्ता किया। राजू ने शांति जी का हाथ पकड़, माँ आज मेरे बालों में तेल लगा दो ना, जैसे पहले लगाती थी। और हाँ माँ, यह घर मैं तुम्हारे नाम किया है। तुम्हें पढ़ना नहीं आता, कुछ दिन पहले ही तुम्हारे नाम की नेम प्लेट लगवाई है। यह घर सिर्फ मेरा और राधिका का नहीं, माँ तुम्हारा भी घर है। यह तुम्हारा पूरा अधिकार है इस पर माँ। शांति जी के चेहरे पर यह बात सुनकर मुस्कान आ गई। ला तेरे बालों में तेल लगा दूं, कैसे रूखे हो गए हैं तेरे बाल। राधिका शांति जी के पास आई। माँ जी, मुझे माँ कहने का अधिकार दे दो, मुझे अपने सीने से लगा लो, माँ के प्यार को तरस गई हूँ। शांति जी ने कस के राधिका को गले से लगा लिया। तू तो मेरी लाडोल रानी है, ला तेरी भी चंपी कर दूं। आज शाम को बिना डर के शांति जी अपने बेटे की पसंद की राजमा चावल बना रही थी। आखिर अब वह उनका खुद का घर भी था। तो गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक ज़रूर करें।